हाय गाइस, पिछले काफ़ी टाइम से मैंने कोई भी वीडियो अपलोड नहीं की थी। उसी बारे में मैं आपसे बात करने के लिए आज आई हूँ। मैंने सोचा ये सही टाइम है आप लोगों को बताने का कि मेरे साथ क्या हुआ था। एक्चुअली 2 महीने पहले मेरा ऑपरेशन हुआ था ब्रेस्ट का। उसी के रिलेटेड मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। बहुत सारे लोगों ने मेरे से क्वेश्चंस पूछे थे कि क्यों आप वीडियोस नहीं अपलोड कर रहे हो, क्या बात है। एंड काफ़ी लोगों ने मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब भी कर दिया था क्योंकि उन्हें कंटेंट नहीं मिल रहा था। कोई बात नहीं, पर जिन लोगों ने मेरे साथ दिया, अभी तक मेरे चैनल पे बने हुए हैं, तो थैंक यू सो मच। मुझे बहुत अच्छा लगा कि लोग मेरी इतनी केयर करते हैं एंड अभी भी आप लोग मेरे साथ हैं। थैंक यू सो मच उसके लिए। अब मैं आपको अपनी जर्नी के बारे में बताती हूँ कि क्या हुआ था मेरे साथ। 3 साल पहले मुझे एक लम्प फील हुआ था अपने राइट ब्रेस्ट में एंड मैंने उस टाइम पे उसको ऐसे ही छोड़ दिया था कि अब इसमें पेन नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है, तो चलो कोई बात नहीं। फिर 2 साल पहले ना क्या हुआ कि मुझे ऐसा लगा कि लम्प थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, तो मैंने अपने डॉक्टर को, गायनी है मेरे नजदीक में जो, उनको मैंने दिखाया। उन्होंने टच करके देखा तो उन्होंने बोला कि ये मोबाइल है, मोबाइल का मतलब ये इधर उधर घूम रहा है। तो जो लम्प्स आपके ब्रेस्ट में घूमते हैं वो कैंसरस नहीं होते हैं, मुझे डॉक्टर ने ऐसा बताया। तो मैंने बोला कि ठीक है चलो देखते हैं। डॉक्टर ने ये भी बताया कि एक बार तुम FNSC टेस्ट करा लो और मुझे दिखाओ, तो फिर मैं आपको आगे का प्रोसीजर जो है वो बताऊंगी कि इसको क्या करना है। वैसे ये कैंसरस नहीं होता है, इन्होंने ये चीज मुझे बताया। तो मैं मतलब एकदम रिलैक्स हो गई थी कि चलो ये तो ऐसे ही है। मैंने उस पर ध्यान भी देना बिल्कुल बंद कर दिया। मैं कंटेंट पोस्ट करती थी, अपने घर के काम करती थी और मैंने मतलब बिल्कुल छोड़ दिया था कि ये ऐसे ही है, ये लम्प अपने आप ठीक हो जाएगा। अपने जानने वालों से भी मैंने बात की थी इसके बारे में, तो उन्होंने बताया कि अरे ये तो बहुत कॉमन है, ऐसे ही हो जाता है, जब बच्चे होते हैं फीड करते हैं तो उसके बाद हो जाता है और अपने आप ये खुल भी जाता है। तो मैं उसी चक्कर में थी कि चलो अब मेरा भी ये जो लम्प है वो खुल जाएगा और आराम से सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऐसे करके मैं आराम से चलती गई और पीछे 4-5 महीने में मुझे ऐसा लगा कि वो जो लम्प है वो बहुत तेजी से ग्रो कर रहा था एंड मैंने उसको फिर भी घुमा के देखा तो वो घूम रहा था, हिल रहा था, तो मैंने उसको फिर भी लाइट ही लिया। और 3 महीने पहले अभी क्या हुआ कि उसमें अचानक से मुझे बहुत पेन होने लग गया और ऐसा लगने लगा कि वो जो लम्प है वो एक एक दिन में ग्रो कर रहा है, बढ़ रहा है। पता नहीं क्या हो रहा था। मैंने उस टाइम तक उसको अवॉइड किया बिल्कुल कि चलो छोड़ो, ऐसे ही है, ये तो डॉक्टर ने बता ही दिया कि कैंसरस नहीं है बिल्कुल भी, तो ये ठीक हो जाएगा, मेरा ऐसे ही रहेगा। तो अचानक से होता क्या है कि 10 जनवरी को उसमें बहुत ज्यादा पेन होना शुरू हो जाता है। मतलब इतना सीवियर पेन था कि मैं सो भी नहीं पाती थी। रात में 2 बार 3 बार मैं उठ उठ के बैठ जाती थी। मैंने गर्म सिकाई करी, बर्फ से भी सेका, और आपको तो पता ही है कि ठंड में कितनी ठंड लगती है, बट उस टाइम पे इतना ज्यादा मतलब बुरा हाल हो गया था मेरा कि मुझे ना गर्मी समझ में आ रही थी ना ठंडी, बहुत ज्यादा पेन हो रहा था बस मुझे उस टाइम। उसके बाद मैं फटाफट से गायनी के पास गई। उन्होंने बोला कि इसमें तो पस भर गई है और इसको तुरंत ऑपरेट करना पड़ेगा, ये सिंपल नहीं है बिल्कुल भी, अभी तुम अल्ट्रासाउंड करवाओ और फिर मुझे दिखाओ। तो मेरे को तो बहुत ज्यादा टेंशन हो गई क्योंकि मेरा बेटा भी है 5 साल का। तो अब होगा क्या, क्योंकि मेरी फैमिली में बस मैं, मेरा बेटा और मेरे हस्बैंड ही यहाँ नोएडा में रहते हैं। फैमिली में और भी बहुत लोग हैं बट यहाँ पे कोई नहीं रहता और सब जॉब में है, तो अचानक से आपके लिए कोई अपनी जॉब छोड़ के तो आ नहीं सकता। तो ऐसा सब हो रहा था एंड मैंने अपना अल्ट्रासाउंड करवाया एंड उस डॉक्टर से भी मैंने बात की कि क्या आपको क्या लग रहा है। तो ऐसा होता है ना, कभी कभी आपको विश्वास नहीं होता है कि इन्होंने तो बताया था कि ये कैंसरस नहीं है, फिर अचानक से ये ऐसे क्यों कह रही है कि बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है, बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। मुझे एक बार को लगा कि शायद डॉक्टर ही कुछ मुझे झूठ बोल रही है, चाहे कुछ भी। तो फिर मैंने उनसे भी पूछा, अल्ट्रासाउंड वाली डॉक्टर से अपने, उन्होंने बताया कि स्कैन में जो दिख रहा है वो बहुत ही ज्यादा बड़ा है। आई थिंक वो इतना बड़ा लम्प था, मतलब एग से बहुत ज्यादा बड़ा। शुरू हुआ था इतने से और हो गया इतना ज्यादा बड़ा और बहुत पेन कर रहा था मेरे ब्रेस्ट में, बहुत ज्यादा स्वेलिंग थी एंड रेडनेस की, छूने पे बहुत ज्यादा गर्म भी लग रहा था। तो वो चीज जो है बहुत ही ज्यादा बड़ी हो रही थी एंड किसी गलत चीज की तरफ ही इंडिकेट कर रही थी वो। मुझे इस बात से और भी ज्यादा डर लग रहा था। डॉक्टर्स भी एक बार को कंफ्यूज हो गए थे कि ये क्या हो रहा है। एग्जामिन कराया मैंने, 2-3 डॉक्टर से मैंने कंसल्ट भी किया, पर सब ने यही बोला कि ये बहुत ज्यादा सीवियर है और इसको ऑपरेट ही कराना पड़ेगा। एंड उसके बाद मैं 20 जनवरी को इतने सारे डॉक्टर से कंसल्ट करके दवा वगैरह जो भी उन्होंने दिया था मुझे, सब कुछ लेके, उससे कोई फायदा नहीं हो रहा था। दिन पे दिन वो जो पेन है बढ़ता जा रहा था और स्वेलिंग बहुत ज्यादा हो गई थी। मतलब इतना ज्यादा मेरे दोनों ब्रेस्ट में डिफरेंस था कि मैं आपको क्या ही बताऊं। तो फिर 20 जनवरी को मैं जाती हूँ, मेरा ऑपरेशन होता है एंड उसमें बहुत ही ज्यादा बड़ी सी एक गांठ निकलती है। मैं इमेज
अटैच कर दूंगी अगर मेरे पास होगी तो, क्योंकि डॉक्टर ने मुझे वो इमेज भेजी थी। एंड डॉक्टर को उस टाइम पे भी ये नहीं लग रहा था कि ये नॉर्मल ही है, उनको कुछ और ही लग रहा था, उनको लग रहा था ये पस वाली गांठ है। बट मेरा लक अच्छा था कि उसमें पस नहीं थी, हल्की फुल्की सी बस स्वेलिंग थी और इंटरनल ब्लीडिंग हो गई थी मुझे। इसकी वजह से काफी ज्यादा इन्फेक्शन फैला था और बहुत ज़्यादा मतलब स्वेलिंग वगैरह जो कुछ भी हो रही थी वो हो गई थी। डॉक्टर ने ये मुझे ऑपरेशन के बाद बताया। फिर उसके बाद उस लम्प को उन्होंने भेजा था टेस्ट के लिए, उसको पता नहीं क्या बोलते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा है, एक सेकेंड में याद करके बताती हूँ। उसको क्या, हाँ उसको बोलते हैं हिस्टोपैथोलॉजी। तो उन्होंने उसको हिस्टोपैथोलॉजी में भेजा और 5 दिन के बाद उसकी रिपोर्ट आई एंड रिपोर्ट में ये आया कि ये कैंसरस नहीं है, फाइब्रो एडिनोमा की ही गांठ थी वो, जिसने इतनी बुरी शक्ल बना ली थी अपनी। एंड इसकी वजह से मुझे बहुत ज्यादा सफर भी करना पड़ा था। तो आप लोग भी इस बात से अवेयर हो जाओ कि अगर कोई भी लंप आपको फील होता है तो उसका बिल्कुल भी वेट मत करो। एंड लोगों की बातें तो बिल्कुल भी मत सुनो कि ये घुल जाता है, क्योंकि ऐसी गांठें बिल्कुल भी नहीं घुलती। आपने यूट्यूब पे भी बहुत सारा देखा होगा कि गांठें घुल जाती हैं, ये खा लो वो खा लो, पर ऐसा कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं होता है। मैंने सब कुछ किया है, योगा जो भी उन्होंने बताया, जो भी खाने पीने को कहा था वो भी मैंने खाया, मतलब यूट्यूब से देख देख के। ऐसा डॉक्टर के लिए नहीं कह रही हूँ मैं, डॉक्टर्स तो मुझे पहले से ये बोलते हैं कि मतलब इसको ऑपरेट कराओ, इसको ऑपरेट कराओ, बट मैंने बहुत ज्यादा मतलब उस चीज को बढ़ाया है अपने आप से। मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगी कि बिल्कुल भी इन चीजों को मत बढ़ाओ। अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे कहीं भी कोई गांठ फील हो रही है तो तुरंत जाके डॉक्टर से कंसल्ट करो। अभी मेरे ऑपरेशन को 1.5 से 2 महीने होने वाले हैं और मैं बहुत अच्छे से रिकवर कर चुकी हूँ। मुझे ऐसा डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि कट ज्यादा हो जाए तो मेरे ब्रेस्ट जो है वो अनइवन लगने लगे, मैं क्या करूंगी। बट इन सारी प्रॉब्लम से अब मैं निकल चुकी हूँ। डॉक्टर ने मुझे पहले बता दिया था कि जो भी होगा, आपकी जितनी भी बड़ी गांठ निकलेगी वो धीरे धीरे भर जाएगी, इस बात की टेंशन आप बिल्कुल मत लो। बस मुझे टेंशन थी एक बात की कि कहीं ये ब्रेस्ट कैंसर ना हो, क्योंकि डॉक्टर ने मुझे पहले बताया था कि ये जो चीज है ये तुम्हारी फाइब्रो एडिनोमा से बहुत ज्यादा आगे निकल गई है, मतलब ये पस वाली गांठ है। तो ऐसा भी हो सकता है कि अगर इसके अंदर पस भरी हुई हो तो हम क्या करेंगे कि गांठ को निकाल देंगे और उसके बाद उसको ऐसे ही छोड़ देंगे, उस पर स्टिचेस बिल्कुल नहीं लगाएंगे और रोज उसकी ड्रेसिंग करेंगे। तो इस चीज का मुझे और भी ज्यादा डर हो गया था। तो मैं जब ऑपरेशन थिएटर में जा रही थी उसके पहले तक मैं मतलब रो रही थी कि मेरा क्या होगा, क्योंकि इतना ज्यादा पेन कैसे बर्दाश्त कर पाऊंगी, क्योंकि पहले से भी इतना पेन हो रहा था और अगर ऑपरेट होने के बाद वो उस चीज को ऐसे ही छोड़ देते, उस पर स्टिचेस नहीं लगाते, रोज ड्रेसिंग करते, तो वो तो और भी ज्यादा डरावना हो जाता। थैंक गॉड भगवान जी ने मुझे बचा लिया, मुझे ऐसी कोई दिक्कत नहीं हुई। डॉक्टर ने बोला कि उसमें पस नहीं है ज्यादा, तो उस वजह से उन्होंने स्टिचेस लगा दी और अभी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। थोड़ा बहुत मुझे पेन होता है, अभी बहुत सारे काम मुझे नहीं करने हैं, अभी बहुत सारे कामों को अवॉइड करना है। बट अगर आपका ऑपरेशन हुआ है अभी तो डॉक्टर आपको काफी प्रिकॉशन लेने के लिए कहते हैं। आपको टाइट ब्रा नहीं पहनने, टाइट कपड़े नहीं पहनने। मैं नाइट सूट्स पहनती थी मोस्टली, जो कि ओपनेबल होते हैं फ्रंट से, शर्ट वाले जो नाइट सूट्स होते हैं। अगर आपको चाहिए होगा तो मैं उसका लिंक भी आपको दे दूंगी। एंड ठीक ठाक ही रही है मेरी जर्नी अभी तक, भगवान ऐसा किसी के साथ ना करे यार। अगर आप लोगों के भी ब्रेस्ट में ये चीज है तो आप उसका इलाज करवाओ, चाहे आयुर्वेदिक करवाओ या एलोपैथ में दिखाओ, कुछ भी करो, बट उसको बिल्कुल भी ऐसे नहीं छोड़ो, क्योंकि फाइब्रो एडिनोमा भी बिल्कुल सिंपल नहीं हो सकता है। मेरा फाइब्रो एडिनोमा ही था बट उसने इतना भयानक रूप बना लिया कि लोगों को डर हो गया कि कहीं ये कैंसर तो नहीं है। मतलब जो मेरी डॉक्टर थी उनको भी ये डर था कि कहीं ये कैंसर तो नहीं है। निकलने के बाद में वो ऐसी थी, मतलब एक साथ में ना बहुत सारी गांठें हो गई थी। एक गांठ तो बहुत बड़ी थी और उसके साइड साइड में छोटी 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 बहुत सारी गांठें हो गई थी। उसको देख के डॉक्टर थोड़ा सा डर गई थी, बट रिपोर्ट्स मेरी बिल्कुल नॉर्मल आई। एंड अभी थोड़ा बहुत पेन है, जैसे कि बैक में पेन होता है जहाँ पे ऑपरेट हुआ है, उसके जस्ट अपोजिट साइड में काफी पेन होता है। बिल्कुल सीधा सोती हूँ अभी, क्योंकि मुझे करवट लेके सोने के लिए मना किया गया है। एंड कपड़े वगैरह आपको थोड़े आराम से पहनने हैं, ढीले कपड़े पहनने हैं, बहुत ज्यादा टाइट नहीं पहनना, स्पोर्ट्स ब्रा पहननी है, ऐसे करके आपको रहना है। एंड मेडिकेशन भी जो चलती है वो बहुत ज्यादा नहीं चलती। फाइब्रो एडिनोमा के केस में मुझे डॉक्टर ने 5-7 दिन की एंटीबायोटिक्स दी थी एंड उसके बाद मुझे विटामिन सी की लिम्सी टैबलेट दी थी। तो ये थी मेरी पूरी जर्नी। आई होप कि आप लोगों को इससे
कुछ तो सीख मिली होगी। अगर किसी को भी ब्रेस्ट में लम्प है, कुछ भी है, तो उसको तुरंत दिखाओ, बिल्कुल भी उसको अवॉइड मत करो। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट कर देना, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर कर दूंगी। एंड अब मैं वीडियोस कंटिन्यू करने वाली हूँ, तो प्लीज़ मेरे चैनल पे बने रहना। एंड जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं, मैं फैशन कंटेंट्स बनाती हूँ, सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड प्लीज़ मुझे सपोर्ट करो। तो तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।